इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा दुर्लभ ये 4 भद्र हैं, कल्याणकारी कार्य हैं। भद्र और कल्याणकारी कार्य किसे कहा? दानम। लेकिन अकेले दान को नहीं कहा, दान के साथ एक शर्त लगाई है। क्या है वो? दानम प्रिय वाक सहितम। दान जो है वो प्रिय वचनों के साथ मिले। देखो, इस वाक्य में आचार्य महाराज कुछ अलग दृष्टि से बात कर रहे हैं। दान दिया जा रहा है, लेकिन अगर वचनों में सरसता नहीं है तो दान भी वो नीरस सा लगेगा आपको। और अगर वचनों में सरसता है तो नीरस भोजन भी आपको सरस जैसा लगेगा। इसलिए दान के साथ प्रिय वाक सहितम ये जोड़ा गया है। ये दुर्लभ है। देने वाले दातार आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी भाषाएं, भाव भंगिमाएं, परिभाषाएं अलग अलग तरह की मिल सकती हैं। लेकिन वचन प्रिय हो, व्यवहार विनम्र हो, स्नेह का भाव झलक रहा हो, वात्सल्य दिख रहा हो, तो चाहे थोड़ा दिया जाए चाहे ज़्यादा दिया जाए, वो दान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। मूक माटी में गुरुवर आचार्य श्री ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मुनि महाराज आहार करने के लिए श्रावक के यहाँ जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं? पहले नवदा भक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? नवदा भक्ति देखते हैं। हाँ, नवदा भक्ति में पूर्ण विनय भाव को देखते हैं। तो आचार्य श्री ने लिखा कि श्रावक के द्वारा नवदा भक्ति में भक्ति भर पेट मिलनी चाहिए। भले भोजन आधा पेट मिले चलेगा। क्या? भोजन आधा पेट मिले तो भी चलेगा, लेकिन भक्ति भरपूर भर पेट मिलनी चाहिए। ये एक दृष्टिकोण है। सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है, इसी का महत्व नहीं है। किन भावों से दे रहा है, इसका भी महत्व होता है। अगर ऐसा न होता तो सबरी के बेरों को क्यों याद किया जाता? अगर ऐसा न होता तो चंदन वाला के रूखे सूखे भोजन को कैसे याद किया जाता? अगर ऐसा ना होता तो सुदामा के टूटे तंदुलों को, चावलों को कैसे याद किया जाता? उसमें कुछ है तो। और वही भक्ति का भाव नीरस भोजन को भी सरस बना देता है। और फिर उपकरण
आदि का भी दान होता है, धार्मिक उपकरणों का दान होता है। ये दान हैं जैन परंपरा के। लेकिन इससे हटकर के भी अगर मानवता के नाते प्राणी मात्र को ध्यान में रख करके किसी जरूरतमंद को जो भी सहयोग किया जाता है, वो सहयोग भी एक दान का ही स्वरूप है। उसे हम करुणा दान में सम्मिलित करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी सहयोग दिया जा रहा, वो सहयोग भी दान ही कहलाता है। अब दान में भाव का, भाषा का, भाव भंगिमा का बड़ा फर्क होता है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर माँ बेमन से उसके लिए भोजन कराती है, तो छोटा बच्चा भी भोजन करने से इनकार कर देता है। जानवर के सामने भी अगर मालिक बेमन से नाराज होकर के गुस्से में अगर कोई सामान खाने को रखता है, तो जानवर भी खुश होकर के उसे खाता नहीं है, क्योंकि वो मालिक के भावों को पकड़ लेता है। मालिक अगर अपशब्द बोल करके कुछ खाने के लिए रख रहा है, तो जानवर मजबूरी में भले खा ले, पर अपशब्दों को सुनकर के उन्हें वो पसंद नहीं करता है। कोई भी प्राणी हो, अच्छे बुरे का अंतर तो महसूस कर ही लेता है। दानम प्रिय वाक् सहितम। अब देखो, भोजन के लिए किसी को बुलाया, सामने वाला भोजन करने बैठ गया, परिचित था, कराने वाला भी परिचित था, करने वाला भी परिचित था, भोजन कर रहा है और उसने हाथ लगा दिया, बस भैया अब रहने दो। अरे यार, और ले तो लो, खा तो लो। नहीं नहीं, बस बहुत है यार, बहुत हो गया, आपने अच्छा ध्यान रखा, अच्छे से हो गया। नहीं नहीं, खा तो लो। अरे भैया मना तो कर दिया। अरे तुम्हारे बाप दादों ने नहीं खिलाया होगा ऐसा जैसा मैं खिला रहा हूं, खा तो लो। अब बताओ, यहां निवेदन कर रहा है खा तो लो, और कर तुम्हारे बाप दादों ने ऐसा नहीं खिलाया होगा, हैं? ले लो, खा लो खा लो खा लो। नहीं भैया यार, 5-6 तो हो गई है ना, 5-6 तो खा ली हैं रोटियां, अब नहीं खाना। अरे कौन गिन रहा है? मैंने तुमको कहा कि 10-11 खा ली हैं, तुम 5-6 की बात कर रहे, 10-11 तो हो चुकी हैं तुम्हारी, तुमने 5-6 गिनी है क्या? अरे अब वो कह रहा 5 हो गई, ये कह रहा 10-11 हो गई। वो तो खाएगा ही नहीं। अपने भावों को ऐसे प्रकट करना जिससे उसके मन में रुचि बढ़े, आदर उसको दिखे। दानम प्रिय वाक् सहितम। दान देने में वचन भी प्रिय होने चाहिए। अवज्ञापूर्वक, अनादरपूर्वक, कटुक कठोर शब्द बोलते हुए अगर किसी को कुछ दिया जाता है, तो भले ही आदमी मजबूरी में ले ले, पर उसे पसंद नहीं करता। और अगर थोड़ा स्वाभिमानी और रहा, तो उसे वो ठुकरा भी सकता है। क्या? उसे वो ठुकरा भी सकता है, नहीं साहब नहीं चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि मधुरता नहीं है। इसलिए इस नीति में कहा, दान देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रिय वचनों के साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। श्रावकाचार्य ग्रंथों में दाता के लिए कहा है, दान देते समय आहार दान आदि में दाता की विशेषताओं में 5 आभूषण बतलाए हैं, 5 भूषण हैं। और आहार आदि का दान देते समय 5 दूषण, 5 दोष भी बतलाए गए हैं। देखिए, भूषण के बारे में आप पहले सुने कि दाता के व्यवहार में
अगर ऐसा पाया जाता है तो वो 5 आभूषणों से सुशोभित हो जाता है। आहार दान देते समय आनंद का अनुभव करना, क्या करना? आनंद का अनुभव करना, हाव भाव प्रसन्नता के प्रकट होना। अगर दाता के द्वारा प्रसन्नता के भाव प्रकट होते हैं तो पात्र को उसके दान को स्वीकार करने में भाव बनता है। और आनंद का भाव प्रकट नहीं हो रहा, एकदम उदास से खड़े हैं, निराश से खड़े हैं, गुमसुम से खड़े हैं, तो दाता को देख करके पात्र सोचेगा पता नहीं भैया इनको कैसा लग रहा है, हैं? कुछ लोग प्रकृति से ही इस तरह के स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन उन्हें भी कहा जाता कि अगर पात्र आपको दिख रहे हैं, पात्र के दान में आप सम्मिलित हैं, तो आनंद का अनुभव होना चाहिए, विनय भाव भी होना चाहिए। नवदा भक्ति का क्रम इसीलिए रखा गया है कि एक एक भक्ति में आपके विनय भाव समझ में आएंगे। विनय का भाव, प्रिय वचन, प्रिय वचन हो, अहो स्वामिन, भो स्वामिन, कितने वर्षों बाद लाभ मिल रहा है, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज धन्य भाग हैं, बड़भागी हैं, आदि आदि प्रिय वचन भी होना चाहिए। और निर्मल भाव, निर्मल भाव का मतलब है परिणामों में विशुद्धता होनी चाहिए। हाँ, कसाय, क्लेश आदि आदि के भाव नहीं होना चाहिए, ये निर्मल भाव। और जन्म सफल मानना, आज आपका सानिध्य मिला, आज आपके चरण पड़े, हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा घर मंदिर जैसा बन गया। कितने वर्षों से प्रतीक्षा थी, कोई महाव्रती के चरण नहीं पड़ रहे थे, उद्घाटन तो करा लिया, मकान की शुद्धि भी करा ली, भोजन करना भी शुरू कर दिया, लेकिन मन में ये भाव था कि कभी महाव्रती के चरण पड़ जाएं, आज हमारा सौभाग्य आया है। ऐसा भाव जिसके मन में आने लगता है तो समझो कि वह जन्म सफल की भावना भा रहा है। और होता ही ऐसा है। आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा कि चाहे बड़ा मकान हो, चाहे हवेली हो, चाहे बंगला हो, कुछ भी हो, अगर मुनिराज के चरण नहीं पड़ते हैं तो वो मकान शमशान जैसा माना गया। अब महाराज ही नहीं मिल पा रहे तो बात अलग है, घर में अनुकूलता ही नहीं है लगाने की तो बात अलग है, वृद्धत्व और बीमारी से कोई परेशान है तो बात अलग है। लेकिन सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी अगर त्यागी वृत्तियों का महत्व नहीं समझा जा रहा, उनकी चर्या नहीं कराई जा रही और उनकी उस चर्या के प्रति मान्यता भी नहीं है, ऐसे नास्तिकों के लिए उनका मकान भले ही महल के रूप में क्यों न बना हो, आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा कि वो शमशान ही है। और उसके घर अगर चले गए तो आपको अशुद्धि हो जाएगी, स्नान करके शुद्ध होना पड़ेगा। क्या? स्नान होकर के शुद्ध होना पड़ेगा। देखो, मुनिराज भी अगर आते हैं तो मंदिरों का कोई निमित्त बनता है, समाज के कोई कार्यक्रम का निमित्त बन जाता है, या तीर्थ यात्रा का निमित्त बन जाता है। इन निमित्तों से ही तो नगर बस्तियों में मुनि संघ आते हैं। अब जहाँ मंदिर ही नहीं है,
लोग विदेशों में जा रहे हैं। अब जा तो रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए, अब महाराज जी कहाँ से जाएं वहाँ। महाराज जी आप पधारो, कहाँ पधारो, जहाँ हम हैं, तुम तो 7 समुंदर पार बैठे हो, हम कहाँ से आएंगे। अगर वो यहाँ आकर के लाभ लेता रहता तो भी संस्कार बने रहेंगे, और वहाँ संघों का जाना नहीं, तुम्हारा यहाँ आना नहीं, तो संस्कार भी छूट जाएंगे। अभी खरगोन वाले यहाँ पर आए हैं, कल बात कर रहे थे, महाराज जी आशीर्वाद दो, जहाँ पर ये लोग हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर एक मंदिर बन जाए। मंदिर बन जाए तो इतनी दूर क्यों गए, व्यापार के लिए गए। परिवार तो इसी तरफ के हैं, लेकिन व्यापार के लिए चले गए, बस गए। अब धंधे पानी करने लगे, व्यापार जम गया, बड़े बड़े मकान हो गए, लेकिन मंदिर तो नहीं है। और मुनि संग भी कहाँ मिल पाते उतनी दूर। लेकिन अगर एक छोटा सा चैत्यालय भी बना लिया, कहीं से प्रतिष्ठा करके एक प्रतिमा भी विराजमान कर ली, तो धीरे धीरे पारिवारिक धर्म के संस्कार बढ़ते जाते हैं, और फिर कभी ना कभी कोई उन मंदिरों के निमित्त से समाज की भावना से संघों का आवागमन भी हो जाता है। प्रभावना के ये अवसर होते हैं और इसमें संलग्न होना भी चाहिए। तो आहार दान की ये 5 भूषण हैं। आनंद की का अनुभव करना, विनय भाव होना, प्रिय वचन बोलना, निर्मल भाव रखना और अपने जन्म को सफल मानना, ये 5 भूषण। दूषण क्या है? आहार दान में आपके कैसे परिणाम हो रहे, इसकी समीक्षा चल रही है। तो दूषण क्या हो जाएंगे? विलंब से देना। विलंब से देना दोष है। देने का भाव है, लेकिन विलंब से दे रहे हैं, देरी देरी करके दे रहे हैं। आपकी प्रतीक्षा करना पड़ रही है कि आप कब देते हैं, आप रुक रुक करके दे रहे हैं। विलंब से देना एक दोष माना गया है। दूसरा, विमुखता से देना। विमुखता से देना का मतलब ये है कि आपका मन ही नहीं जुड़ रहा है, आहार दान के उस कार्य में आपका मन ही नहीं लग रहा है, आप कुछ और सोचने में लगे हैं, कहीं और मन उलझा है, अथवा ये सोच रहे कि अब कहाँ से फंस गए, जल्दी फ्री हो जाएं, तो विमुखता से दे रहे हैं। या उतनी श्रद्धा नहीं है, पारिवारिक दबाव में, पारिवारिक मजबूरी में खड़े हो गए हैं, तो ये विमुखता से देना भी दोष माना जाता है। अगली बात है दुर्वचनों के साथ देना। शब्दों में मधुरता नहीं है, नीरसता के वचन, उनसे आहार देना। निरादर, आदर का उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं, और दे करके बाद में पश्चाताप करना, और यार नहीं देते तो अच्छा है, अब देना पड़ा, दे दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, अब नहीं देंगे। ये दे करके पश्चाताप करना, ये भी दूषण दोष माना गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।